गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने पहले बताया था कि चैनल भारत में न्यायालय में विवादों की संख्या यानी डिस्प्यूट्स की संख्या को घटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहता है और इस तरह की व्यवस्था भी चाहता है कि न्याय प्रक्रिया सरलीकरण हो, काफ़ी सरलीकरण हो। जैसे हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट्स में है और इंफॉर्मेशन कमीशंस होने बल दोनों को मैं कहूँ माननीय सूचना है और माननीय उपभोक्ता आयोग जो है वहाँ बड़ी सरल प्रक्रिया, एक साधारण कागज़ पर प्रार्थना पत्र लिख कर दिया जा सकता है। वाद के मामले में व्यक्ति को वकील की आवश्यकता नहीं होती और उन 90 दिन की अवधि में उन मामलों का निस्तारण करने का प्रावधान है। तो ये व्यवस्था अन्य न्यायालयों में भी आगे बढ़ाई जाए। और मैं आज एक बहुत ही नए प्रकार का या बेत का विवाद जो समाज में बढ़ रहा है और वो तलाक के मामलों को लेकर बढ़ रहा है, वो विवाद नहीं है। जब बैठकर चर्चा की गई कि भारतीय समाज दो हिस्सों में तेज़ी से बढ़ रहा है। एक ऐसा समाज है जो यूरोपीय संस्कृति या जिसे कहा जाए खुलेपन संस्कृति, हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संस्कृति में ढेर सारी बंदिशें। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हिंदू समाज के कट्टर सिद्धांतों को जो मानते थे वो लोग यहाँ तक थी, उससे पहले सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय जी बड़े विचलित हो गए जो उनकी वो अपनी जीवित भाभी को नहीं बचा पाए थे भाई की मृत्यु पर। और ऐसी बातें फिर आगे बढ़ी। सती प्रथा उन्होंने कानून बना, उनके प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने बनाया। तो आज मैं विशेष रूप से तलाक के मामले की बात करूँगा। तलाक के मामले ज़्यादा गंभीर मामला नहीं, बड़ी सरल सी बात है। ज़्यादातर मामलों में जो खुलापन समाज है, जो वहाँ बड़ी आसान सी प्रक्रिया, वो लोग भारत में रहते ज़रूर परंतु वैचारिक रूप से उनकी जो संस्कृति है वो यूरोप और अमेरिका से मिलती है। वहाँ विवाह को इतना पवित्र बंधन नहीं माना जाता कि बहुत लंबे समय तक आजीवन और मृत्यु के बाद भी एक दूसरे जो उसके प्रति समर्पित रहता है अपने साथी के प्रति भारतीय परंपराओं के अनुसार। ये तलाकी जितने भी हैं, तलाक जो चाहने वाले हैं पुरुष और स्त्री, ये लोग भारतीय परंपराओं से संस्कारित नहीं हैं। ये लोग अपना ज़्यादातर मामलों में देखने में आता है कि अपना साथी बदलना चाहते हैं। और इस तरह के जो मामले हैं, हालांकि कटु सच्चाई को मानेंगे नहीं, एक दूसरे पर अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाते नहीं। मैं ये कहता हूँ खुले समाज का हिस्सा है ये, और जल्दी से इन लोगों को आप भारतीय संस्कारों में डालने का प्रयास नहीं कर सकते। साथ ही जो एक पक्ष को तलाक चाह रहा, दूसरे पक्ष को उचित मुआवजे की मांग तो कर सकता है। महिलाओं के मामले में जैसे पुरुष भी हो, इस प्रकार के बहुत से मामले देखने में आता है। ये ज़रूरी नहीं कि महिलाएं मुआवजा मांगे, पुरुष भी मांग सकता है कि कोई अच्छे पढ़कर, और पहले वो दोनों ही गरीब थे विवाह के समय, बाद में अगर वो कहीं तरक्की कर गई तो वो उस पुरुष से भी विवाह विच्छेदन मांग सकती है। तो ऐसे मामलों उस पुरुष को भी बतौर मुआवजा की सुरक्षा राशि की कुछ दिया जाना चाहिए। और आपसी तालमेल से हमारा जो मीडिएशन कोर्ट, हमने पहले बताया कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। मैं माननीय अदालतों से कहता हूँ कि आप अपनी प्रभावशीलता दिखाएं, सिद्ध करें। तलाक का मामला मेरे सामने लाइए। मैं ये बता रहा हूँ, हमारा जो मीडिएशन कोर्ट है डॉक्टर मुकेश का, वो यही बात है कि तलाक का कोई विवाद ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसको ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं। ये एक बेत की बात है कि उसको ज़बरदस्ती रखने का प्रयास किया जाए। अनावश्यक रूप से बच्चों को, उनके खुद के जीवन में उन दोनों का निरस हो जाता है। तो तलाक के मामलों को फास्ट ट्रैक द्वारा या मीडिएशन कोर्ट्स द्वारा या एक सरल सूत्र जो बताया है, एक दूसरे को कुछ धन का आदान प्रदान जरूर हो सकता है, परंतु इस मामले में जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो सामाजिक संस्था का हिस्से हैं कानूनी के साथ साथ, तो उसको सरल बनाया जाए। पहली बात तो भारतीय संस्कृति लोग पले बढ़िया में तो चाहते हैं, परंतु जो तेज़ी से पश्चिमीकरण आ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। एक दूर दराज एक पुरुष और महिला अगर एक दूसरे से दूर रहकर कार्य कर रहा है, वहाँ अगर वो किसी से संलग्न हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, तो वो नहीं चाहता कि वो छोड़ो, और न उसको जल्दी से कोई प्रशासनिक शक्ति छुटा सकती, न न्यायिक शक्ति छुटा सकती। तो ये भावनात्मक मामला है, ये सामाजिक मामला है। तो मैं कहूँगा कि जो खुलेपन का जो समाज पैदा हो रहा है उसको तलाक के मामले में काफ़ी आज़ादी दे दी जाए। वो लोग नहीं आएंगे इधर जो आप भारतीय संस्कारों में और कानूनों में जो ढालना चाहते हो, नहीं, उनको आप तलाकी बनने दीजिए जल्दी जल्दी, और वो अपनी शादियां बदलते रहें कि
कब कौन सी करना चाहते हैं, नहीं ये तेज़ी से सारे विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि इनको इस तरह की संस्कृति में पलना चाहते हैं, खुलेपन की संस्कृति में। तो भारतीय समाज अपने भारतीय संस्कारों का वाहक बने, अच्छी बात है, और उनको बनाए रखे, संजोए रखे। परंतु ये जो कुछ प्रतिशत जो एक नई विदेशी नस्ल, वैचारिक रूप से जो विदेशी नस्ल भारत में तैयार हुई है, उनको भी अच्छी राह दिखाई जाए, उनको खुलेपन में जीने दिया जाए, क्योंकि वो जल्दी सी भारतीय संस्कारों में ढलेंगे नहीं। ऐसे हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी पंजाब में जो विदेश में बसे जो लोग थे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उनके मामलों में बहुत ही बुराई देखने में आई। तो वो अगर विवाहित हैं तो यहाँ अनावश्यक रूप से विवाह नहीं करें और वहाँ की खुली संस्कृति में जिएँ। तो इस तरह के मामलों की तादाद जल्दी से कोर्टों से बाहर आ जाएं, और जितने भी वकील और जो दूसरे जो समाजशास्त्री हैं, वकील लोग और जो कानूनी जानकार, सामाजिक मामलों के जानकार, मैं ये कहती हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ, ये इसमें बार बार डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं इन मामलों को मैं चाहती हूँ कि जीरो गियर में आ जाएं, और ये अदालती पक्ष ना बने ज़्यादा, ये विशेष रूप से स्वयं अपने स्तर पर निपटाने वो लोग, क्योंकि विवाह को जो मूर्त रूप भी लोग स्वयं ही देते हैं, उसमें कोई सरकारी मशीनरी हस्तक्षेप नहीं करती, समाज के लोग ही मिलजुल कर और उसको या स्वयं अपने प्रयासों से हम शादी को जो है ना मूर्त रूप देते हैं। तो तलाक को भी हम स्वयं अपने स्तर पर मूर्त रूप दें, और अनावश्यक रूप से न्यायालयों में इनको न घसीटें और न्यायालयों का विषय में बर्बाद न करें। और मैं अन्य वादों के लिए भी प्रयास कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रयास कर रही हूँ कि अन्य वाद भी 1 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी न्यायालय में उनका निपटान सुनिश्चित किया जाए। ये भारतीय न्याय प्रणाली का एक हिस्सा बने। धन्यवाद।